राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं मेजर श्रीमन, गांव लपावली, आप सबका तहे दिल से इस श्रावण के महीने में और आज नाग पंचमी के अवसर पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका दिन मंगलमय हो और आपका आगे का भविष्य उज्जवल रहे। जैसा कि 17 जुलाई को देवसहनी एकादशी थी और उसके बाद में 22 तारीख से श्रावण मास लग गया था। श्रावण मास के अंदर शिव जी की पूजा होती है और हर सोमवार को ज़्यादातर हमारी महिलाएं हैं जो उपवास रखती हैं और महादेव जी का पूजन करती हैं। उसी के साथ साथ श्रावण मास के अंदर हमारे भाई बहुत से कावड़ लाना शुरू कर देते हैं। जो कोई सोरों से लाता है, कोई हरिद्वार से लाता है और कोई अपने मंदिरों में चढ़ाता है और कोई ओंकारेश्वर लेकर के जाता है। ठीक है, ये परंपरा पहले से चली आ रही थी, लेकिन अभी हमारे समाज के अंदर, जैसा कि मैंने पिछली साल भी कहा था, एक डाक कावड़ का चलन चल गया है। और शायद मेरे हिसाब से मैंने तो किसी भी ग्रंथ के अंदर डाक कावड़ का नाम नहीं सुना है और बहुत से बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछताछ करना। अगर डाक कावड़ का नाम कहीं पर भी अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग बागों ने इसको एक होड़ बना करके और डाक कावड़ जो चलाई है कि दौड़ करके चलते हैं, उसमें जितने आदमी जाते हैं और वो उस गंगा जल को लेकर के दौड़ते हैं। अब दौड़ते हुए रास्ते में क्या पता कि वो उनका पैर कहाँ पर पड़ जाए, किस जगह पर गिर जाए। दौड़ते हुए आदमी को पता नहीं चलता है कि मैं कैसे रास्ते में से जा रहा हूँ, कांटों में से जा रहा हूँ, गंदगी में से जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो जो कर रहे हैं ठीक है, उन्होंने सोचा हुआ है। पिछली साल जिन कावड़ों के अंदर, जिन गांवों के अंदर हादसा हो गया था, शायद मेरे अंदाज में वो गांव इस बार कावड़ लेने नहीं गए हैं। मेरा कहना, अगर किसी को बुरा लगे भाई को, तो बुरा मत मानना। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि एक दिन सब चीज़ें रुकेंगी, अंत सबका है। ये जो अभी चला है आपस में कंपटीशन कि वो फला गांव का इतने देर में लाया है तो हमारे गांव वाले उससे आधा घंटा पहले लाएंगे, और जब ये हादसे हो जाएंगे तब ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। कहते हैं गांव का जोगी जोगनार और गांव का सिद्ध। मेरे भी गांव में से आज कावड़ लेने के लिए गए हैं, डाक कावड़, तो कोई मानता नहीं है किसी की, क्योंकि हमारा काम है कि जो हमने सीखा है वो अगले वालों को, अगली जनरेशन को हमने है जो बताना। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों पर कंट्रोल करें। और पर तो आप नहीं कर सकते, घर वालों पे नहीं कर सकते, परिवार वालों पर नहीं कर सकते, गांव वालों पर नहीं कर सकते, कुटुंब वालों पर नहीं कर सकते, लेकिन सब अपने अपने बच्चों पर अगर कंट्रोल करेंगे तो शायद ये हादसे हैं रुक सकते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि 3 दुख सबसे बड़े होते हैं: खाते की ज़मीन चली जाना, भरी जवानी में पत्नी का ख़त्म होना और बाप के आगे बेटे का ख़त्म हो जाना। ये सबसे बड़े दुख माने गए हैं। जो आजकल की जनरेशन है वो ये नहीं सोच रही है कि मेरे पीछे कितने आदमी खड़े हुए हैं, मेरे माँ बाप जिनकी मैंने सेवा करना है, और मैं इस कंडीशन में जा रहा हूँ और उनके सामने अगर कोई परेशानी आ गई तो मेरे माँ बापों के ऊपर क्या बीतेगा। आपने जाना है धार्मिक स्थान के ऊपर जाइए, मौसम को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए भगवान के दर्शन करने हैं। आप मेले के टाइम पर जाओ और बगैर मेले के टाइम पर जाओ, आपको भगवान दर्शन देंगे। अगर आप 4 धाम यात्रा के अंदर जाते हैं और ये चारों धाम
एक ही प्रांत के अंदर हैं, लेकिन आप सितंबर से पहले जाएंगे तो बरसात बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आप सितंबर के बाद में जाएंगे तो बरसात कम होगी, हादसा कम होने की संभावना है। इसलिए मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि इन होड़ों को छोड़ें, फालतू के कामों को बंद करें और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए तीर्थ धाम के ऊपर जाओ, खूब जाओ, मज़े से जाओ। आप जाओ, आपके माता पिताओं को लेकर के जाओ। जब तक परिवार के अंदर घर में माता पिता जिंदे हैं तो शिव पार्वती हमारे घर में बैठे हुए हैं, उन्हीं की सेवा कर लो, उससे बढ़ कर के और कोई सेवा नहीं है। किसी भाई को मेरा अगर कोई शब्द चुभता है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना हूँ, और आप अपने हिसाब से अपना काम सही करें। सही करोगे तो सही फल मिलेगा। मेरा काम है आप लोगों के सामने एक वीडियो डेली डालना। अभी तक मैं कहीं व्यस्त था, इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल सका। अभी मैं आपको रोज़ाना और एक एक वीडियो डालूँगा। हमारी जन जागृति टीम बहुत ही ज़ोर शोर से पिछली साल उन्होंने काम किया था, और अभी भी जन जागृति जो टीम है वो फिर से जैसे ही बरसात रुक जाएगी वापस फिर से वो 21 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा चलेगा। और समाज का कोई भी सुझाव हो तो वो सुझाव मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर भेज सकता है, क्योंकि संविधान में भी संशोधन होता है। अगर आप इन पॉइंटों के ऊपर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव भेजें। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अच्छाइयों की तरफ बढ़ें और बुराइयों को छोड़ें। पुनः तहे दिल से आपको एक बार श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका जीवन मंगलमय रखे। राम राम साहब। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।